तो अब कुछ महत्वपूर्ण किरणों के किरणारेख देख रहे हैं। जो किरण अब कैसे कैसे किरणें आती है और कहाँ को जाती है, जैसे हमने दर्पण में किया था, इसी तरह इसका पहला नियम है किरण का जाने का कि ये मान ले जाए कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ये इसका मुख्य अक्ष है, तो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, चलिए आ गई, तो वह कहाँ चली जाएगी? मुख्य फोकस पर जाएगी। ये मुख्य फोकस पर चली गई। ऐसे तो होता है, यहाँ से ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और अगर इसी को हम अवतल में देखें तो अवतल में क्या होगा? एक किरण कहाँ से आई भाई? मुख्य अक्ष के समानांतर आई। समानांतर आने के बाद जो अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद वो कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी, और ऐसे चली जाएगी तो हम इसे पीछे को खींच कर लाएं तो कहाँ मिल जाएगी? फोकस पर मिल जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ से ले लें, कोई किरण आई, अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के बाद कहाँ गई? फैल गई है, इधर को चली गई। और कैसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस से। तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह लेंस के फोकस पर मिलती है या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर तो क्या हुआ? प्रतीत हो रही है, और यहाँ पर मिल गई। मैं यहाँ से भी जाता हूँ, यहाँ से ये आई, यहाँ से आई और इस पर मिल गई, इस बिंदु पर, तो क्या हो गया? ये यहाँ पर फोकस पर मिल जाती है। अब दूसरा नियम है, ये पहला नियम था हमारा। दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम में है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र, भी तो बिल्कुल सीधा है। मान लिया जाए ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ये हमारा क्या है? यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। भाई प्रकाशिक केंद्र मैंने अभी बताया था, क्या होता है प्रकाशिक केंद्र? इस लेंस का जो मध्य भाग होता है, केंद्र का भाग होता है, वही प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र में को आएगी और उसी में को वह पास हो जाएगी, इसी में को आएगी, इसी में को पास हो जाएगी, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। तो ये अवतल लेंस था, अवतल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र था। जो किरण आई वही किरण इसमें को पास हो जाएगी, बिल्कुल सीधा सीधा है। अब बात आती है कि ये तो हो गए हमारे किरण आरेख, कैसे किरणें आती हैं और कैसे कहाँ को जाती है। 3 नियम हो गए। पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वह अपवर्तन के बाद या तो मुख्य फोकस में को चली जाएगी या मुख्य फोकस में जाती हुई, मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे कि दूसरा नियम ये था, जैसे कोई प्रकाश किरण कहाँ को आई भाई? फोकस में को आई, ये फोकस था, फोकस में को आई, तो फोकस में आने के बाद क्या होगा? यहाँ से आगे ऐसे चली गई, समानांतर हो जाता है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ? कोई प्रकाशी किरण आई और प्रकाशी किरण ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ फोकस था, कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे। किधर को लग रहा है? यहाँ से आ रही है इधर को, तो ये क्या होगा? यहाँ से अपवर्तन के बाद ऐसे चली जाएगी। तो यानी कि हमारे पास 3 नियम हो गए। पहला नियम, जो समानांतर आई वो मुख्य फोकस पर मिली या मिलती हुई प्रतीत हुई। दूसरा नियम, जो मुख्य फोकस की तरफ को आती है वह या मुख्य फोकस में से आती है वह अपवर्तन के बाद सीधी समानांतर चले जाते हैं इसके मुख्य अक्ष के। अब तीसरा नंबर पर जो प्रकाशिक केंद्र में को आई वो प्रकाशिक केंद्र से ही पास हो जाते हैं। अब आता है चिन्ह परिपाटी। हम इसकी न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? हम कैसे बताएंगे कि इसका कौन सा किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है? जैसे कि मैं ये बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेंस। अब कोई सा भी लेंस हो सकता है, ये लेंस कोई सा भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है या उत्तल भी हो सकता है, दोनों में वही बात आएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है? इसका प्रथम फोकस होता है f1 और यहाँ पर क्या हो गया? 2f1। भाई ये उधर भी हो सकता है, परंतु हम सारी वस्तु बाईं ओर ही रखते हैं, अपने मन में मान के चले हम वस्तु बाईं ओर ही रखते हैं। और ये क्या हो जाता है? f2, और ये क्या हो जाता है? 2f2। अब हमें ध्यान देना है, जो भी हम दूरी मापते हैं वो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? जो प्रकाशिक केंद्र होता है, मान ले जाए मैं लेंस बना देता हूँ और ये लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है, जो भी दूरी मापी जाएगी वो कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। अब
बात करते हैं कि प्रकाशित केंद्र के इधर ये कौन सा हिस्सा है, बाईं ओर, ये कौन सा है, दाईं ओर, ये क्या है, दाईं ओर, और ये क्या है, बाईं। तो भाई हम कह सकते हैं, देखिए जो भी दूरियां बाईं ओर होगी में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये लिख दिया गया। नंबर 1 पर देखिए, सभी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। सब दूरियों को कहाँ से मापते हैं, यहाँ से, ये प्रकाशिक केंद्र है। नंबर 2, लेंसों के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब भैया इसके साथ साथ ही मान लिया जाए, या एक और नंबर 3 सुन लो पहले, जो दूरियां ऊपर की ओर मापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, और जो दूरियां नीचे की ओर होती है, जिसका मुंह नीचे को होता है, देखिए ये वाला नीचे को, तो ये क्या होती है, ऋणात्मक। मान ली इसकी लंबाई लिखे हम, ये क्या आएगी, ऋणात्मक। अब बात करते हैं, जैसे मैंने फोकस बताई थी, किसकी फोकस बताई थी, अवतल की फोकस। कुछ चीजें निश्चित होते हैं, वो तो आप देखते लगा दीजिए। अवतल लेंस की फोकस किधर होगी, इधर, तुम कहोगे उधर भी तो लिखी हुई है। भाई हम ज्यादातर वस्तु सारी इधर रखते हैं, इधर भी हो सकती है, पर तुम वस्तु किधर रखते हैं, इधर। जब इधर से हमने चलाया तो मेन कहाँ पर मिली, ये, तो इसका क्या हुआ, मुख्य फोकस। तो इसका मतलब मुख्य फोकस कहाँ हो गया, इसका ये वाला, जिस तरफ हमने वस्तु रखी है उससे दूसरी तरफ उसका मुख्य फोकस होता है। या मान लीजिए जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद मिली वह मुख्य फोकस होता है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब हमारा अवतल के लिए हमेशा क्या होती है, ये तो उत्तल है, वहाँ पर अवतल दर्पण में फोकस हमेशा क्या थी, ऋणात्मक थी, नेगेटिव लिख दीजिए। और एफ उत्तल की अगर बात करें तो यह कैसी हो जाएगी, धनात्मक। उसमें भी, दर्पण में भी उत्तल की फोकस धनात्मक थी, अवतल की फोकस ऋणात्मक थी। एक बात तो ये होगी बिल्कुल क्लियर, इससे तो हमारे इसमें तो कुछ देखना ही नहीं हमें। अब आता है वस्तु की दूरी। अब भाई वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू हमेशा वस्तु की तरफ रखी जाएगी, हमेशा बाईं ओर। जब बाईं ओर लिख लेना इसको, भाई ये जो लिखवा रहे हैं ये भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना। वस्तु की दूरी जो बाईं ओर, यू क्या होता है, हमेशा माइनस। इसका मतलब है ये बनाया मैंने बी, यानी कि माइनस लिखा है, ये ऋणात्मक। इसको क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक, नेगेटिव। ये भी क्या है, ऋणात्मक। अब प्रतिबिंब की बात आती है, वस्तु ये तो हमेशा हो, ये वाली बातें तो क्या हो गई, हमेशा, इसमें तो कोई फेरबदल हो ही नहीं सकता। अब आती है बात प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम देखें, प्रतिबिंब बने दो तरह के। प्रतिबिंब कैसे बने, दो तरह के, एक वास्तविक बनता है, एक आभासी बनता है। वास्तविक कहाँ बनता है, सारे वास्तविक इधर बने, अभी हम उसमें दिखाएंगे वास्तविक कहाँ बनते हैं। अभी चलो इसे यहीं पर रोक देते हैं, हम पहले आगे का बताते हैं कि किरण आरेख कैसे बनते हैं। अभी ये याद रख लीजिए बस, एफ उत्तल है तो धनात्मक कहिए, एफ अवतल है तो ऋणात्मक कहिए। वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक, ये तो हमारे निश्चित बात है। जो दूरियां बाईं ओर होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक, और जो दाईं ओर होगी वो धनात्मक होगी। अब हम इससे आगे का, इसे आप 5 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड उतार लीजिए, फिर आगे इसके किरण आरेख बनाते हैं।